चाइल्ड बर्थ में पहला रूल्स क्या है? व्यक्ति की मैरिज होना चाहिए। मैरिज होना, बिना मैरिज के चाइल्ड नहीं हो सकता है। मेल फीमेल के बिना चाइल्ड नहीं हो सकता है। दूसरा है चाइल्ड केयर फीमेल का होता है। फीमेल के चाइल्ड होता है। तीसरा जुपिटर इज द कारक ऑफ चाइल्ड। कारक ऑफ चाइल्ड, जुपिटर चाइल्ड का कारक होता है। कुंडली के अंदर आपने देखा होगा जितने भी चाइल्ड हैं आफ्टर मैरिज के अंदर 1 ईयर के अंदर हो जाते हैं, जो मैंने आपको कल ही बताया था। क्योंकि शादी के जो नंबर्स होते हैं, शादी के जो सिग्निफिकेटर्स हमारे होते हैं, वो होते हैं 2, 7, 11, वो पॉजिटिव होते हैं। और इनके अंदर अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, तो नंबर 5 ऑलरेडी इसमें जुड़ जाता है। स्नेह होता है, अट्रैक्शन, नया नया जोश होता है ना, नई नई शादी होती है तो क्रिएटिविटी, तो घूमने फिरने का शौक रहता है आदमी का। तो जैसे जैसे घूमने फिरने का शौक होगा तो वैसे वैसे क्या नंबर 5 उसके अंदर एक्टिव हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि टाइम 2, 7, 11 है तो उसके साथ 5 अटैचमेंट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में चाइल्ड बर्थ का होना ज्यादा पॉसिबल हो जाता है। भी एक विदिन 1 मंथ 1 ईयर के अंदर चाइल्ड का जन्म हो जाता है, चाइल्ड का इशू हो जाता है। लेकिन यदि ये दोनों होने के बावजूद भी यदि चाइल्ड का जन्म नहीं हो रहा है तो एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है। इसका कारण क्या है? या तो मैरिज के टाइमिंग, जो टाइमिंग था वो सही नहीं था, मैरिज का टाइमिंग सही नहीं था। यानी मैरिज का जब टाइमिंग, बहुत बार आपने देखा होगा लोग कहते थे कि देखते थे कि कैसे शादी होती है, कौन रोक पाता है, योग नहीं है तो भी शादी कर लेते हैं। तो वो जो शादी तो कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स बाद में आती है। वो यही आती है कि या तो उसके चाइल्ड होने में प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि नंबर्स नहीं है, या फिर शादी होने के बाद डिस्प्यूट हो जाता है पति पत्नी के बीच में, क्योंकि हमारा डिनाइल का नंबर भी 160 बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है, तो ये वहां पर प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, वो डिवोर्स करा देता है। और जब इसके अंदर राकेश का इंटरफेयर हो जाता है तो फिर आप जानते हो राकेश क्या करता है, यानी संबंध को ब्रेक कर देता है। और संबंध को ब्रेक करने के बाद पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और एक सेपरेशन के मोड के अंदर कुंडली इंटरफेयर कर जाती है। वो जब कुंडली इंटरफेयर कर जाती है सेपरेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि यस अब बीच में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब वो क्योंकि मेल फीमेल का अटैचमेंट नहीं है तो चाइल्ड बर्थ में फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वो सर काम देखिएगा, लॉजिकल रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा। बिना टाइम के मैरिज, राकेश का इंटरफेयर, तलाक आना, सेपरेशन होना, पत्नी रूस करके मायके चली जाना, या पति रूट करके अन्य जॉब के अंदर दूर चला जाना, पत्नी से दूर चला जाना, ये उसके कारण हो सकते हैं। और जब कारण हो सकते हैं तो वह कुंडली का क्या होगा, इंटरफेयर में होगा। ये इन नंबर का इंटरफेयर होगा। फिर नंबर इंटरफेयर कर जाएगा कौन सा, 1, 4, 10 वाला, ये इंटर करके चला जाता है। और जब ये इंटर करता है तो अब आप देखें कभी कभी ये दोनों ही मैच कर जाते हैं, दोनों ही मैच कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुंडलियां जब आपके पास आती है तो आपको पीएनएस की, डीबीए की बहुत ही गहनता से स्टडी करनी है, तब हम लोग कह पाएंगे कि चाइल्ड बर्थ का टाइमिंग क्या है। एग्जाम्पल के रूप में कुंडली लगा के बताता हूँ और देखने का प्रयास, आप स्वयं बताएंगे उसके बारे में, अपने आप गेस कर लेंगे। क्योंकि अभी तक हमने पॉजिटिव नंबर देखे, ध्यान रखिएगा, अभी तक मैंने आप लोगों को कुंडली के पॉजिटिव नंबर बताए हैं कि इसके चाइल्ड बर्थ कब होगा। उसके नेगेटिव नंबर अभी मैंने आपको बताए नहीं है, बताए हैं तो फिर भी बहुत बताए हैं, ऐसा नहीं बताए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई कुंडली आपके पास आती है, इसका चाइल्ड बर्थ कब होगा, एग्जाम्पल रूप में। जैसे कुंडली है, अब आपके पास चार्ट लिया, चार्ट में सबसे पहले आपको ये देखना है कि वर्तमान समय में डीबीए क्या चल रहा है, ध्यान रखिएगा, दशा भुक्ति अंतरा क्या चल रहा है। तो रूल्स मान क्या है कि दशा स्ट्रॉन्ग देन भुक्ति, भुक्ति स्ट्रॉन्ग देन अंतरा। दशा स्ट्रॉन्ग है तो भुक्ति के पास जाएंगे, भुक्ति स्ट्रॉन्ग है तो अंतर के पास जाएंगे। दूसरा पीएनएस, यानी सब लोड इज स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट, ये ध्यान रखिएगा।
अब जैसे किसी कुंडली आई है, उस कुंडली को हम देखें मैरिज से देखेंगे, उसने कहा कि मेरी शादी हुई है, शादी के बाद मेरे चाइल्ड बर्थ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं चाइल्ड बर्थ कब कंसीव करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेने का प्रयास करता हूँ। अब देखिएगा, इसको देखिएगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि मेरी शादी साल भर पुरानी है। कितने साल पुरानी? 1 ईयर शादी, 1 साल हो गया पुरानी शादी। तो शादी को मानते हैं कि अब क्या शादी 1 साल पुरानी, तो क्या 1 साल पहले किस मैरिज होने की प्रोबेबिलिटी थी या नहीं? तो पहले हम याद करते हैं। तो मैं जैसे 1 साल पुराना, तुम्हारे पास कौन सा आ जाएगा? राहु आ जाएगा। 1 साल पुराना, तो राहु का हम देखते हैं, क्या राहु वास्तव में शादी कराने वाले के लिए ठीक था नहीं था? तो यहाँ हम देखते हैं राहु 7-11 है, 7-11 है, एक 1-4-10 भी है, 6-1-6-10 भी है, 1-6 देखिए 1-6-10 भी है, वो 7-11, लेकिन सब लोग स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो 7-11 है और यहाँ पर 1-10 भी है, तो 6 का सपोर्ट मिल जाता है 1, लेकिन फिर भी हम इसको कह सकते हैं शादी के लिए ठीक है। अब यहाँ पर वो क्योंकि दशा के अलावा अब जो भुक्ति आनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए। ऑल पूरी कुंडली हम देखते हैं उसकी भुक्ति कब रही होगी मैरिज के लिए, तो यहाँ हम देखते हैं, तो क्या अब केतु को देखते हैं, क्योंकि राहु के बाद जुपिटर आ जाता है, जुपिटर को देखिए, जुपिटर मैरिज के लिए कैसा है? ठीक नहीं है, 6-12 ज्यादा ठीक नहीं है। ओके। अब क्योंकि 1 साल पुराना, तो 1 साल के लिए हम कहाँ जाएंगे? अब क्योंकि उसे 1 साल पुराना बताया, तो हम यहाँ तो पुराने जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताना क्योंकि अंतरिम वापिस आ जाएगा ये। जुपिटर को देखिए, अच्छा नहीं है। शनि ठीक है, 110 है, 50-50 है, ये शनि भी ठीक है। मरकरी ओके, 7-7-11, देखिए 1-6-10 है, ये भी थोड़ा ठीक है, करवा सकता है। केतु के अंदर देखिएगा 2-7-11 है और 11 है, तो केतु इज ओके। विनस 60-40, लेकिन विनस क्या कारक ऑफ मैरिज है, ठीक है। क्योंकि जब ध्यान रखिएगा, मैंने मैरिज आपको नहीं पढ़ाया, केवल मैंने नंबर लिखे थे, तो आपको बता रहा हूँ। मैरिज मैंने आपको अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मैरिज आपको मैंने नहीं पढ़ाया, मैरिज का टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन सिग्निफिकेटर्स के आधार पर बता रहा हूँ मैं आपको, जो कभी मैंने बताए थे, कल थोड़े से मैंने मैरिज के बताए थे। सन इज नॉट प्रॉपर, लेकिन मैं मंगल को ले सकता हूँ, तो मंगल सीधा यहाँ आ जाता है मार्च की 21 के बाद, ठीक है ना, 1 साल बाद, तो मंगल यहाँ पर बहुत पॉजिटिव आता है, 2-7-11 देखिएगा, ठीक है। और सब इसका सबरोड भी क्या है? वीनस है, ठीक है, और 2 साल भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वीनस आने की वजह से मैरिज करवा सकता है, इस ओके। हम यहाँ तक जा रहे, यानी इसके ये जो महिला कह रही मेरी 1 साल पुरानी शादी है, तो ओके हमने मान लिया। अब प्रश्न आता है कि मैं बच्चा चाइल्ड कब कंसीव करूंगी? अब क्वेश्चन आज का है, अब मैं उसको आज में लगाता हूँ डीबीए के अंदर। अब बताइए वो बच्चा कब कंसीव करेगी, कंसीव उसको क्यों नहीं हुआ रहा, अब वो कंसीव करने का टाइमिंग बताइएगा। क्या वो आज कंसीव कर सकती है? नहीं कर सकती, उसका टाइमिंग कब बताओगे आप उसको? सर एक बात पूछनी है कि ये प्लेनेट की जो है ना डीबीए, ये जो प्लेनेट्स हैं, ये तो फिक्स ही होते हैं ना एक व्यक्ति के लाइफ में? हाँ, ये फिक्स रहेंगे, ये फिक्स रहेंगे। तो हम लोग इसी से देख सकते हैं कि कौन सा डीबीए में बेस्ट रहेगा। मैं भी तो यही निवेदन कर रहा हूँ आपको, मैं भी तो यही निवेदन कर रहा हूँ। तो जो डीबीए चल रहा है, क्वेश्चन आज का टुडे, आज उसने क्वेश्चन पूछा मुझे चाइल्ड बर्थ कब होगा? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ किसी की जन्मपत्री जब भी देखे तो बता सकते हैं कि इस साल इसके लिए बेस्ट होगा। हाँ बिल्कुल बता सकता है सर, आवाजें बहुत आ रही है पिक्चर से। बिल्कुल आप बता सकते हैं कि कौन सा ईयर आपके लिए अच्छा होगा, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ। अब जैसे इस महिला ने पूछा कि मुझे मेरे चाइल्ड बर्थ के लिए कौन सा टाइमिंग ओके, समझ बात को? सर सिग्निफिकेटर्स चाइल्ड के लिए नंबर्स, हाँ चाइल्ड फिगर में बता देता हूँ, देखिएगा चाइल्ड के बर्थ के लिए 2-5-11 स्कूल, सर नंबर क्या है सर?
अब आप देखिएगा मुझे क्यों पूछ रहे हो नंबर क्या, मैंने आपको लिखा है सर वो दिख रहा नहीं है, वो स्क्रीन में दिख रहा नहीं है सर, क्योंकि छोटा दिख रहा था इसलिए। स्क्रीन छोटी, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सब लोगों को? नहीं दिख रही है, अब आई है सर। यस क्योंकि वो शेयर कर रहा है ना, तो मोबाइल में छोटा दिख रहा था, इसलिए पूछ। मैडम उसको आप बड़ा कर सकते हो। हाँ कर लिया कर लिया कर लिया। नहीं वो कोई दूसरे लोग बात करते हैं तो फिर वो स्क्रीन चला जाता है ना, इसलिए। हाँ वो एक है। हाँ तो इसलिए पूछ रही थी, और कुछ नहीं था सर। मुझे आपका आंसर चाहिए, क्वेश्चन टुडे का है, मेरे चाइल्ड बर्थ कब होगा, क्या मुझे बच्चे का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मैं कब कंसीव करूंगा। ये सर फीमेल गुरु का जैसे चार्ट कम सपोर्ट कर रहा है, जी। जैसे हम कहें गुरु कम सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे दशा में, जो गुरु आ रहा हाँ है। सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है। तो सैटर्न में देखेंगे अभी। इसका कारक का मतलब एक अच्छा प्लान मतलब होता है ना, हाँ। शुभ फलदायी ग्रह है, तो इसमें भी नहीं। पॉसिबिलिटी है। मतलब मुझे लग रहा है कि हो सकता है, 50% चांस है। जुपिटर और केतु और वीनस और केतु में सैटर्न। दिख रहा है। केतु जुपिटर सैटर्न में भी है 511, वो सन में है 511। नहीं केतु में दिख रहा है, वीनस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है केतु में। सन में ऊपर में है, मतलब सब लॉर्ड में नहीं है। नहीं सब लोग में 11 तो नंबर है ना, ना। 11 शायद तो 5 कुछ तो है। हाँ जुपिटर और केतु और सन, जुपिटर केतु सन जब मिल जाएंगे तो शायद हो जाएगा पॉसिबिलिटी। केतु ठीक है, और बोलिए सन ठीक, मैं आपको आगे निशान लगा दूंगा, आपको आगे जिसका निशान लगा दूंगा। हाँ सन ठीक है सर, 5 नंबर तो है ना, जो एक होता है। कुछ नहीं, बीमार रहेगी शायद, डॉक्टर पे चली जाएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी है। हाँ केतु से सन अच्छा है, क्योंकि उसमें 2 8 मतलब 8 नहीं आ रहा, 8 12। इसमें 4 भी आ रहा है, तो शायद कहीं मेडिकल पता। हाँ केतु इसको में हो मेडिकल जाएगा, आएगा। लेकिन इसका मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता रहेगा 9 मंथ, इसको जाना पड़ेगा। और आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि क्या बोलते हैं, ऑपरेशन वगैरह ही अगर होगा। हम इसमें ये देखें कि सर ने जैसे कल बताया था 6 8 का, तो मिसकैरेज के भी चांसेस है क्या? 6 12 अभी हमने पहले तो अपने बच्चा हिसाब से हम लोग देख कर लिया। लेते हैं। नेगेटिव पे तो देखिए। सर केतु में ज्यादा दिख रहा है, सन में भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है थोड़ा। सर केतु में हो जाएगा, लेकिन मेडिकल इमरजेंसीज आएगी, तो वीनस में और बाकी जगह में वो उनको हो जाएगा बच्चा बाद 1 साल बाद। ओके, यानी हम उनको क्या टाइमिंग दें कि वो कंसीव कब करें? केतु की दशा में कंसीव करे मार्च 2023। मार्च में हाँ। केतु मार्च में सर, 5 मार्च से 2023 में 20 अप्रैल के बीच में। बेड रेस्ट बता देगा डॉक्टर। देखिएगा कुंडली को जब आप देख रहे हो, तो मैंने कहा कुंडली का सपोर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो मुझे कंसीव करना था, हम उसको कंसीव करने का टाइमिंग देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही आएंगे। कुंडली का जिस कुंडली का आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि मैं चाइल्ड कब कंसीव करूं, टाइमिंग। उस टाइमिंग के बाद जो प्रॉब्लम आती वो अदर बात, वो दूसरी बात है, मिसकैरेज होगा, वो कंसीव कर पाएगी नहीं कर पाएगी, उसके क्योंकि फीमेल का चार्ट हमारे पास नहीं, हमने फीमेल का चार्ट नहीं, मतलब मेल का चार्ट हमने नहीं देखा, यदि मेल कर दे, लेकिन हम लोग मैंने आपको क्या कहा, चाइल्ड फीमेल का होगा, तो फीमेल यदि क्वेश्चन पूछती है कि मैं कब कंसीव करूंगी, क्योंकि अब देखिएगा आज प्रश्न पूछा था, हम उसको कब बता रहे हैं, मार्च, यानी अभी क्या चल रहा है, अगस्त, ठीक है ना, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 महीने पड़े उसके पास, तो 7 महीने के अंदर वो कंसीव तो करेगी, लेकिन बार बार उसका मिसकैरेज होता जाएगा, या कोई भी प्रॉब्लम आएगी, मेडिकल प्रॉब्लम आएगी, मेडिकल डॉक्टर के पास भी जाएगा करेगा, लेकिन आपका जो विश्लेषण है वो विश्लेषण उसी टाइम के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, जो मैं हर बार आपको बताता हूँ, आप चाहे कितना भी बताए, वो टाइमिंग कहाँ जाना चाहिए, इस टाइमिंग के पास जाना चाहिए, कि हम कहेंगे कि ये टाइमिंग आपका कंसीव का रहेगा, इस कंसीव के टाइम के बाद आपका मिसकैरेज हो, चाहे वो टाइम, क्योंकि हमको वापस निकालना कितना पीरियड, ध्यान रखिएगा 9 मंथ निकालना है,
कम से 3-4 महीने तो उसको अच्छे निकल जाए, डॉक्टर के देखरेख में निकल जाए, डॉक्टर की प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर के बारे में निकल जाए, वो सब बातें अपना देखते जाएंगे और करते जाएंगे। तो ये नंबर सब उसको सिग्निफिकेटर्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं और जुपिटर के स्कार का और मैरिज का है, सॉरी चाइल्ड बर्थ का है। तो वैसे धीरे धीरे आपका आंसर भी एक्यूरेसी के अंदर चला जाएगा। आपने भी बताया, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सही बताया, तो हम उसको कह सकते हैं मार्च 2023 के बाद आप कंसीव कीजिएगा, आफ्टर टाइमिंग आपका चाइल्ड कंसीव हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमने पॉजिटिव प्लैनेट्स देखे, नेगेटिव को हमने यहाँ पर देखेगा, हमेशा ध्यान रखेगा। आपको कुंडली देखते वक्त व्यक्ति को, सामने वालों को भ्रम पैदा नहीं करना। मैडम बच्चा तो आपका हो जाएगा लेकिन मिसकैरेज हो सकता है। अब ये क्या हो गया, डाउट हो गया ना, बच्चा प्राप्ति हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, विनीता मैम का। अब मैं सर क्या जवाब दें बताओ। तो आपको तो केवल अपनी बात रखनी है ना, कंसीव उसका टाइमिंग क्या है, वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग फिर वापस आएगा उसको। क्योंकि कोई कस्टमर आपके पास आता है, कोई जातक आपके पास आता है, तो मेडिकल डॉक्टर भी आप ही ध्यान रखेगा। उस चाइल्ड के प्रॉब्लम आने वाली जो भी कुंडलीज है, उसकी प्रॉब्लमेटिक कुंडली भी आप एनालिसिस करेंगे कब इसको प्रॉब्लम आने वाली है। तो जब प्रॉब्लम आने वाली है तो आप उसको रेमेडी देंगे कि आप इस समय पे इस डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा, ये मेडिसिन लीजिएगा उनसे, तो आपका बच्चा सेफ बचाएगा। नहीं है तो फिर चला जाएगा। और ये कब होगा, जब आपकी एक्यूरेसी अकॉर्डिंग टू इवेंट पे चलती चली जाएगी, तब वह व्यक्ति रिटर्न होकर के आपके पास आएगा कि उस व्यक्ति ने वैसे बताया था कंज्यूमर इस टाइम के अंदर हो गया, आप मुझे उससे फोन पर बात करनी चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाते तो कब कौन क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो टाइमिंग अकॉर्डिंग आपके हिसाब से चलेगा। तो वही आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। और वही एक्यूरेसी आपकी उस बच्चे के चाइल्ड के बर्थ के ऊपर चली जाएगी। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी कभी मंगल और केतु वो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, मंगल और केतु वो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। इनमें नेगेटिविटी बच्चे को प्रॉब्लम में खड़ी कर सकती है, डिलीवरी के टाइम पर प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल केतु की जब टाइमिंग खराब आता है तो डिलीवरी में प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, बच्चे को चाइल्ड के अंदर जो टाइमिंग होता है उसका टाइमिंग निकलने का, वो प्रॉब्लम के अंदर निकलता है, परेशानी के अंदर निकलता है। वो भी अपन देखेंगे आगे मंगल केतु वाली स्थिति को भी। तो चाइल्ड बर्थ के अंदर पॉजिटिव 2, 5, 11 को आपको देखना है, लेकिन नेगेटिविटी अभी हमको नहीं देखनी है। अभी हमको ये बताना, अभी आपको ये देखना कि हाँ वास्तव में चाइल्ड हो सकता नहीं हो सकता, अभी केवल ये ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल एक और कुंडली लेते हैं। उनको लेते अपन देखते हैं, देखें एक कुंडली है सर, अभी 12 तारीख को बच्चा पैदा हुआ है। चलो वो ले लेते हैं। क्या बात है अमित जी, बहुत ध्यान रखा आपने आज। है? आपने कल बताया था ना सर। हाँ, इनको कहते हैं एक्चुअली अच्छे स्टूडेंट ये होते हैं। हॉस्पिटल जाए, वो निशा गुप्ता आज फेल हो गया, कहाँ गए निशा गुप्ता? निशा गुप्ता सर मैं इसलिए चुप हूँ, नहीं तो सर बोलते हैं यही लेके आती है सारी कुंडलियां, इसलिए मैं अरे चुप तो हूँ। आज आपकी कुंडली, आपके अंदर कुंडली के अंदर चाइल्ड बर्थ वाले नहीं थे क्या? सब मैरिज वाले हैं क्या उसके अंदर? नहीं सर, मेरे पास बहुत एक ऐसी भी लेडी है जिसके 12 साल से बच्चा नहीं हुआ है, मैं उसका भी चार्ट दिखवाऊंगी आपसे, जिसके चांसेस हैं या नहीं है, है ना। लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी सबको मौका दें ना, सबको लगता है कि वो तो डायरेक्टली लेके बैठ जाती है, फिर मुझे कमेंट सुनने पड़ते हैं सबके। कमेंट्स का मतलब पॉजिटिव करने का। कौन दिया कमेंट मजाक आपको? करते हैं मैम, कमेंट नहीं करते, मजाक करते हैं, वो भी शुरू तो सर ही करते हैं। तो मैंने भी तो अभी शुरुआत ही तो की है, तो मैंने कहा निशा मैम के पास ये कुंडली नहीं आई है, और यदि अमित जी के पास आ जाती है तो इसका मतलब अमित जी कैसे लेके आए। सर मैं तो अपनी चार्ट पे थोड़ा चेक कर रही थी जी। एक्चुअली जिन लोगों के बच्चे हो चुके हैं ना सर, मतलब किस टाइम पे हुए हैं, मैं तो उनको ही जरा चेक कर रही थी कि वो टाइम वगैरह ऐसे ही करती हूँ, मैं तो ऐसे ही सीखती हूँ। नहीं बिल्कुल अच्छा, सीखना भी ऐसे चाहिए। एक रूल्स ये है कि बच्चे का हम लोग कंसीव टाइमिंग देखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो टाइमिंग अकॉर्डिंग वही चाहता है कि हाँ वास्तव में कह सकते हैं बच्चे के यहाँ कंसीव होगा तो ठीक है, नहीं हो सकता उसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है।
और यदि किसी का 2 साल से, किसी का 5 साल 10 साल नहीं हो तो बिल्कुल उसका कुंडली का एनालिसिस कर देंगे, उसका टाइमिंग निकाल देंगे। सर एक है ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है, नहीं हुआ और 9 साल हो गए शादी को। अभी तो अमित जी वाली लगा दीजिए अभी सर, अमित जी वाली लगा डिलीवरी लेते होने हैं। वाली है। हाँ उसको अभी तो देखते अमित जी वाली लगाई है। हाँ अब देखते उसको क्या चैन मिलती, क्या स्थिति। जी बोलेगा। सर 7/2/1996 7/2/1996 टाइम 9:34 AM प्लेस लुधियाना। अच्छा ये बताओ, ये बेटा है ना? बेटा है मतलब ये बेटा बेटी दो ही होते हैं ना? बेटे की है ना? बच्चा नहीं, मेल है इनको फीमेल? की है मैम, फीमेल की है। फीमेल है। सेकंड अच्छा, बेटी मुझे भी है। अभी सर मैंने आपको बताएंगे क्या थर्ड बताया टाइम। था? मैंने आप लोगों को क्या बताया? चाइल्ड किसके होता है? अरे नहीं सर, मैं ये फीमेल बोल के। रही हूँ उनके जो हुई है वो बेटा हुआ है कि बेटी हुई है, ये पूछ रही हूँ अभी मैं। होगी अच्छा। मैम, डिलीवरी होगी अभी। ये पूछ नहीं। हो गई 12 तारीख को हुई है, 12 तारीख। अच्छा तो मतलब होगी बेटी तो हुई है ना? बेटी हाँ जी 12 तारीख को बेटी भी है, सेकंड बेटी भी और है। पहले अब सर बेटा था? बताएंगे अगर थर्ड टाइम, नहीं वो भी बेटी है। अच्छा, मेरे से दोनों पूछ बेटी रही है ओके। कि हमको थर्ड टाइम ट्राई करना है कि हम लोग क्या करें, गोद ले। अब सर बोलेंगे थर्ड टाइम ट्राई कर लो, मतलब वो मैं पर्सनली समझ जाऊंगा। देखिए पहले तो ये देखते हैं कुंडली के अंदर उसका टाइमिंग जो है वो मंगल का चल रहा है। मंगल की दशा चल रही, मंगल की चल रही 2019 से। कुणाल जी आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके। अभी आपको केवल हमने जो बोर्ड के ऊपर जो सिंगल दे रखे हैं, अभी केवल पॉजिटिव बात करनी है, आपको पॉजिटिव देखना है। अभी अपन नेगेटिव नहीं चल रहे, ना मैं नेगेटिव प्लैनेट्स इनके बारे में बताया, अभी कुछ नहीं बताया, केवल आपको तीनों सिग्नल के ऊपर चलना है। ठीक है, मंगल बताइए क्या इसके लिए पॉजिटिव है या नहीं है? मंगल की दशा चल रही है। सर पॉजिटिव ही है, 5 नंबर नहीं है लेकिन 211 तो है ही है। ओके। और सपोर्टिंग नंबर भी है ना? जी कुणाल जी बोलेगा। यस सर। यानी मंगल की दशा आपको दिखाई दे रही है। मंगल जी, कुणाल जी को इसलिए कह रहा हूँ, कुणाल जी कल हमारी क्लास में नहीं थे। ये मंगल की दशा चल रही है और यहाँ पर टाइमिंग ये मंगल का चल रहा है। राइट, कोई डाउट यहाँ पर किसी को? संतोष मैडम मेरी आवाज आ रही? संतोष मैडम ही नाम है ना आपका? संतोष मैडम। सर आ रही है आवाज। जी सर आ रही है आवाज, आ रही है आपकी? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, ये जैसे मंगल की दशा चल रही है, तो मंगल की दशा चली 2019 से। अब हमें कोई पूछे क्या मंगल की दशा में उसको चाइल्ड कंसीव कर सकता है नहीं कर सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा? कर सकता है। यस कर सकता है। ओके, यहाँ तक हम सेटिस्फाइड हो गए। सेकंड हम आते हैं, मंगल को मैं ब्रेक करता हूँ, भुक्ति के अंदर आता हूँ। अब क्वेश्चन आता है हमारा भुक्ति का, क्योंकि ये बच्चा कंसीव अभी कब किया था इसने? अगस्त में इसको हुआ। शनि में क्या होगा? अगर नहीं अब शनि को छोड़िए ना, अब तो 9 महीने पहले देखिएगा, 9 महीने पहले कौन सा बनता था? हाँ तो 8 और 1 दिसंबर, नवंबर दिसंबर होगा, नवंबर एंड होगा। नवंबर मान लीजिए आप। नवंबर 21। अभी क्या 2022 से तो चल रहा है। हाँ सर, नवंबर और दिसंबर का बीच का पीरियड होगा। 2022 का अगस्त चल रहा है ना, तो 8वां महीना हो गया और 1 महीना वही नवंबर दिसंबर का पीरियड रहा। अब नवंबर दिसंबर के बाद सैटर्न। अब नवंबर दिसंबर तो मैं सैटर्न को पकड़ता हूँ। ठीक है, ये ओके, सैटर्न को क्या, अब सैटर्न के अंदर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दो चीज ध्यान रखिएगा। अभी हम के पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर चल रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव को देखते सबलोड नक्षत्र और उसका पैंट 11 12 1 10 6 11, यानी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि 110 यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो 11 तो आ ही रहा है, लेकिन जो हमको जो नंबर चाहिए वो उसके अंदर नहीं मिल सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है क्या उसने, अब वो महिला जो थी वो पूछती मैं चाइल्ड कब कंसीव होगी, तो हम यहाँ पर शनि से देखेंगे अपना। सर 1 मिनट, एक चीज पूछूं? हाँ बोलेगा। आपने बोला शनि में 1 10 स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम पहले सबलॉर्ड इसको देखते हैं, तो सबलॉर्ड में 1 नंबर
पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। नेगेटिव तो है नहीं ना, नेगेटिव तो है नहीं ना सब लोड में। सब लोड में 6 नेगेटिव है ना। लेते देखिएगा, ये 5 मिनट किया, ये 10 मिनट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके जो नंबर पे कोई फर्क नहीं आया। ये मैंने 15 मिनट किया तो भी ज्यादा फर्क नहीं आता। 15 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 15 मिनट बहुत 15 ज्यादा। मिनट में बुध में आ गया ना सर, बुध के अंदर 15 5 मिनट भी आ कर गया, देता हूँ, 15 मिनट हाँ, अपन कर देता हूँ। 2 5 11 आ गया। देखिए मेरे पास, हाँ एक मिनट में आपको आंसर भी समझाता हूँ। 15 मिनट आ गया, अब 15 मिनट में 1 मिनट कम करता हूँ। 1 मिनट कम किया, 2 मिनट कम किया, तो यानी 2 मिनट, यानी 2 मिनट 13 14 मिनट का फर्क पड़ता है। हाँ, ठीक है, या तो पड़ता है 14 मिनट का फर्क, और यह फिर था मेरे यहाँ पर ये 5 मिनट किया, ये 10 मिनट किया, ये 15 मिनट किया, ये 20 मिनट किया, ये 13 14 मिनट का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो प्रश्न आपका यहाँ पर ये आता है कि हमको केवल उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, हमको जो उस व्यक्ति ने हमको दी है, उस व्यक्ति ने हमको जो डेट ऑफ बर्थ, हमको उसका एनालिसिस करना, वो गलत दी हो चाहे सही दी हो। प्रश्न नंबर दूसरा आता है, यदि मैं यहाँ 15 मिनट को ओके करता हूँ, यदि मैं इसको 15 मिनट ओके करता हूँ, 10 5 15 कर देता हूँ मैं, तो 15 मिनट करता हूँ, तो यहाँ पर कुंडली के दूसरे जो नंबर्स होते हैं वो भी एक्टिव होते हैं। समझ बात को, कौन से नंबर? दूसरे नंबर केतु में भी 5 आ गया, और मरकरी में भी आ गया, और राहु में भी आ गया, जो नहीं था अभी तक चार्ट में। तो अब यहाँ पर जैसे अब मेरी बात सुनिए, यदि मैं इसको ओके करता हूँ, ये मैं जाता हूँ, अब आप कहाँ ले जाओगे मुझे? शनि में लेके जाओगे वापिस? अब शनि में कहाँ लेके जाओगे? सर अगेन बुध आ जाएगा, मंगल शनि बुध। ओके, तो पहले वही आया, पहले वही टाइम था, मंगल शनि बुध पहले भी वाला। वही था। हाँ, लेकिन सर उसमें ना 5 नंबर विजिबल नहीं हो रहा था, इसमें विजिबल भी हो रहा है ना, बस ये है। देख अब इसका कारण मैं बता देता हूँ, इसके कारण मैं बता देता हूँ। हम लोग क्यों नहीं करते डीबीआर? बहुत सी बार क्या होता है, जो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन न्यूट्रल तो है वो। न्यूट्रल किसको कहते हैं? जिसमें, अच्छा न्यूट्रल है तो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, अभी तो फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चीजें हैं। न्यूट्रल के कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सर न्यूट्रल है वो कैसे देखेंगे हम? सिग्निफिकेटर से देखोगे। हाँ, पर एक जैसे एक आ रहा है, अगर हम बोलेंगे ये न्यूट्रल है, आप जैसे बोल रहे हो 6 का है, तो देखिए मेरी बात सुनिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुंडली बोल रही है। हम न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, उसके अंदर सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं जो मैं चाल बैठा हूँ। पॉजिटिव कौन कौन से हो सकते हैं? जो भी सारे पॉजिटिव। नेगेटिव, वो सारे नेगेटिव हो सकते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव को एनालिसिस करने के लिए पावर, प्लैनेट पावर, प्लैनेट का पावर क्या कह रहा है, जहां पर वो लेकर के जा रहा है। मैंने आपको क्या कहा, कुंडली का टाइमिंग जब आता है, वो जब किसी से पूछता है, आज की डेट में पूछता है मेरी चाइल्ड कब कंसीव होगी, अब क्योंकि इसके कंसीव हो चुका है, हमने कहा था इसको डॉक्टर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन डॉक्टर का प्रॉब्लम था लास्ट तक चला, तो यानी वो चलने का मतलब क्या है, तो उसको जो मिलना, जो चाइल्ड मिला उसको, वो डॉक्टर की देखरेख में मिला, वरना वो टाइमिंग के पहले वो क्या हो जाता, मिसकैरेज हो सकता था, कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसको। वो टाइमिंग भी अपन देखेंगे धीरे धीरे, पर अभी आपको केवल ये देखने का प्रयास कीजिएगा कि क्या उसके चाइल्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं अभी केवल पॉजिटिव प्लैनेट को लेकर के चल रहा हूँ, जो सिग्निफिकेटर्स आपको लिखा है वो देखिएगा क्या उसके बच्चा होगा या नहीं होगा, बस ये देखिएगा इस कुंडली में, बाकी अपना दिमाग बंद रहेगा। अभी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, देखिएगा, क्योंकि 5 नहीं दिख रहा था ना, तो फिर हम 5 की कोई जरूरत नहीं, 5 की कोई जरूरत नहीं, लेकिन यदि नेगेटिव प्लैनेट तो नहीं है ना उसमें, और तो नहीं है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना। अब नेगेटिव का जो देखिएगा चाइल्ड होता है वो पूरा चाइल्ड होता है, या तो पूरा समाप्त हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, नहीं मेरी बात को, आधा अधूरा चाइल्ड नहीं होता। ये सबसे बड़ी हमारी मानसिकता है। आप ये थोड़े इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। जो क्या हो सकता है, मिक्स में हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, राइट? छोटा भी हो सकता है, जो बड़ा भी हो सकता है जॉब में, लेकिन चाइल्ड क्या हो सकता है, या तो नो या फिर यस, या तो बिल्कुल मिसकैरेज ही होगा या फिर वो पूरा ही होगा। ओके,
अच्छा अमित जी, इनको ऑपरेशन हुआ है क्या? ऑपरेशन से हुआ है क्या चाइल्ड? हाँ जी। वो पूरा पूरा उसको ऊपर आएगा। वो तो मंगल कारक भी आ गया ना दशा में। मंगल भी आ गया और सर ने सैटर्न भी बोला है ना, और वो भी प्रॉब्लम कर रहा है। 12 भी काफी, यानी 12 होगा भी काफी। तो उसी के अंदर अपन लेंगे, यानी चाइल्ड होगा तो पूरा होगा या फिर नहीं होगा। वो और आधा अच्छा अब अधूरा सर नहीं। ये अमित जी का क्वेश्चन है, अब ये थर्ड बार ट्राई करने चाहिए डीडी, तो फिर अब इसको क्या पॉसिबिलिटी बोलोगे आप? हमको क्या बोलना, पति पत्नी के ऊपर डिपेंड, हम क्या करेंगे उसको। वो मतलब वो चाह रही है ना कि मतलब मैं वो बेटा हो जाए, उसके पर्पज से पूछ रही हूँ मैं। तो ये हम बता सकते हैं क्या? देखिएगा, हमारे लिए तो लड़का और लड़की एक समान है। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन हर लगता है दाम्पत्य वाले को कि भाई हर एक बेटा दाम्पत्य होना वाले चाहिए, को है ना? आपको लड़का ही बताना कि अगला तेरा लड़का ही होगा। अब वही तो अमित जी फंस गए हैं, अब उनको बताना बता हमको दो, ये ट्राई बताना है करो ना फिर। कि अगला तेरा 100% लड़का ही होगा। और लड़की बस। होगी तो फिर अमित जी का क्या होगा? अमित जी का कुछ नहीं होगा। अमित जी का क्या होगा, तो हमने तो लड़के ही कहा था कि लड़की कैसे बोलेंगे होगी। हमने तो आपकी बात सुनकर ही लिया था। तो लक्ष्मी का रूप है ना। सर अगर आपको अमित दिखता है जी तो कह देख देंगे लीजिए, कि जी आप बताइए मत, लेकिन आप देख लीजिए कि पॉजिटिव है नेगेटिव। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे 2 के बाद अपने आप ही चाइल्ड में तीसरा लड़का अपने आप होता है। बहुत कम ऐसा रेयर केस होता है तब लड़की होती है, 2 लड़कियों के ऊपर एक लड़का अपने आप आता है। नहीं हाँ सर, सर, मैंने बहुत जरूरी सारे थोड़ी है लोगों सर, को हम तो देखा है 3 कि बहने के बाद है। 5-5 हाँ 5-5 बेटियां हैं फिर बेटा हुआ है। वो तो ये तो देखिए 6 बेटियां भी देखी है। देखिएगा, देखो विनीता मैम की तो वो किसी मांगते होंगे ना। कैसा? अच्छा विनीता मैम, आप कितनी सिस्टर हैं? आपकी 3 बेटियां हैं क्या? सर 3 सिस्टर हैं, एक क्लास सबसे छोटा भाई है। ठीक है, कोई जब तक भाई नहीं हो तब तक चलते रहो, कहाँ दिक्कत आ रही। हाँ सर, तब चलते थे, अब थोड़ी चलते हैं। अरे कितनी महंगाई है सर आज की डेट में। नहीं, ऐसा फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं है। कोशिश 90% ये कीजिएगा। सरकार ने भी इस पर रोक लगा रखी है, प्रेडिक्शन पर, लड़के लड़की के ऊपर रोक लगा रखी है। ठीक है सर नया लड़कियों पर रोक लगा रखी है कि उसका चाइल्ड बर्थ होगा नहीं होगा। तो अपने क्या उसका पॉजिटिव आपको नहीं पता, मेल फीमेल के बारे में हमको नहीं बताना है। कोशिश ये कीजिएगा कि सबको लड़का ही बताइएगा। ठीक है, मुश्किल से 72% पे फेल होंगे आप, 90% आप सही जाओगे, 98% सही जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे चाइल्ड बर्थ को लेकर के, तो दोनों कुंडली में आपके समझ में आया। अब हम बात करते हैं, अब हम बात है नेगेटिव को पढ़ाते हैं, नेगेटिव कैसे देखते हैं। ठीक है, अब जैसे नेगेटिव